नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं। जो लोग नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि BSNL के सभी तरह के अपडेट हम लेके आते हैं। BSNL का 5G कब आ रहा है, BSNL के 4G के बारे में, BSNL के रिचार्ज के बारे में, BSNL के वाईफाई के बारे में, BSNL की सभी तरह की न्यूज हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। तो आप अगर BSNL के यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की न्यूज भी BSNL से रिलेटेड ही है। आपको बताना चाहूँगा, ये न्यूज इसमें बताया गया है कि भारत अब सुपर पावर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। किसने कहा है, क्यों कहा है, इसके बारे में जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे 4-5 दिनों से BSNL के ऊपर वीडियो ज़्यादा आ रही हैं। हर एक राजनेता, सांसद आके BSNL के बारे में अपनी राय दे रहे हैं और BSNL का बचाव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि BSNL का नेटवर्क सही तरीके से नहीं आ रहा है। लाखों करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च हो चुके हैं और जनता पूरी तरह से नाराज है। तो जनता नाराज है, इसका इन लोगों को कैसे पता लगा? इसका पता लगता है आप लोगों की कमेंट से। जो आप लोग कमेंट करते हो, वो कमेंट कहीं ना कहीं देश के राजनेता पढ़ते हैं, डिपार्टमेंट पढ़ते हैं, हमारी वीडियो को टेलीकॉम वाले देखते हैं। और आप लोग जो कमेंट करते हो, इन लोगों के पेज पे भी करते हो, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, इनके सोशल पेज हैं, उसके ऊपर आप लोग कमेंट करते हो और अपनी राय देते हो। तो आपका फ़र्ज है दोस्तों कि आप अपनी राय जरूर दें कमेंट के अंदर। अगर आपको BSNL का नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में बताएं ज़रूर। हमारी जो कमेंट होती है, इसको पढ़ा जाता है। भले ही मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो लोग न्यूज़ बनाते हैं इस तरह की, तो जो सोशल साइट्स पर जाकर के कंपनियां देखती हैं, नेता लोग देखते हैं, क्योंकि इसी फीडबैक से आगे की रणनीति तैयार की जाती है। अगर कोई बंदा विरोध ही नहीं करेगा तो सरकार को पता कैसे चलेगा? तो विरोध करना जरूरी है। अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं है तो अपनी नाराजगी जता सकते हैं। आपने देखा होगा, मैं भी किसी भी कमेंट को डिलीट नहीं करता हूं, चाहे आप कुछ भी लिख देते हैं। कुछ लोग खराब कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं उसे डिलीट नहीं करता हूं। हाँ, गाली गलौच होता है तो उसे डिलीट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई आया नहीं है। इतने साल में कोई भी मेरे को गलत कमेंट नहीं आई है और मैं सभी कमेंट के जवाब देता हूँ, चाहे वो अच्छी हो गलत हो। आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों, आज की न्यूज इसी से रिलेटेड है कि आपने देखा होगा, आज सुबह हमने एक न्यूज बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि वित्त मंत्री जी ने BSNL का साथ दिया, उनको बताया कि किस तरह से BSNL का नेटवर्क है। इसके पक्ष में आई निर्मला सीतारमण जी। और 2-3 दिन पहले आपने और भी राजनेताओं को देखा होगा जो बोल रहे थे कि BSNL का नेटवर्क बढ़िया है। और हमारे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री जी, ये भी BSNL का बचाव करते हैं, क्योंकि BSNL की जिम्मेदारी इस समय सरकार के ऊपर ही है और ये सरकारी कंपनी। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने भी यही बात को बोला है कि भारत अब सुपर पावर देशों की लिस्ट में खड़ा हो गया है। ऐसा इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि BSNL के अंदर जो भी चीज़ें यूज की गई हैं, चाहे वो नेटवर्क हो, स्टेक हो, इसके हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, वो सभी सामान पूरी तरह से स्वदेशी है। इसलिए इन्होंने बोला कि भारत अब सुपर पावर देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। पहले हमको हुआवे कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता था, जो कि चाइनीज़ है, और नोकिया पे डिपेंड रहना पड़ता था, एरिक्सन पे डिपेंड रहना पड़ता था। इनके सामान का उपयोग हम अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में करते थे। लेकिन अब भारत जो भी चीज़ें बनाता है, उसको बनाता तो है ही, उसके साथ साथ उसको डिजाइनिंग करना भी, जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, उसके बोर्ड होते हैं, तो वो सारी डिजाइनिंग भी भारत के अंदर ही होती है, किसी भी दूसरे देश से नहीं करवाते हम। तो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया, भारत अब सुपर पावर देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। पहले हम लोगों को ये सामान खरीदने के लिए इन कंपनियों पर डिपेंड रहना पड़ता था। अब भारत का जो बनाया हुआ सामान है, जो भारत ने ये चीज़ें बनाई हैं, निर्माण किया है, इनको एक्सपोर्ट करने की भी भारत की
आने वाले समय में योजना है। भारत अब उन देशों में भी शामिल हो चुका है जो ये चीज़ें बनाया करते थे, जैसे कि चाइना, साउथ कोरिया, स्वीडन। इस तरह के जो देश हैं पहले ये टेलीकॉम उपकरण बनाया करते थे, और बहुत सारे देश हैं लेकिन वो बनाते नहीं हैं। बनाते केवल कुछ ही देश हैं जो इस तरह के सामान बनाते हैं। अब उनके अंदर भारत की एंट्री हो चुकी है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया कि मोदी जी के मार्गदर्शन में 18 साल के बाद बीएसएनएल प्रॉफिट में आया है। उससे पहले लॉस में चल रहा था, और आप जानते ही हैं बीएसएनएल की क्या हालत हो गई थी। और दोस्तों बीएसएनएल का जो कस्टमर बेस है वो भी बढ़ चुका है। अब पहले 8.55 करोड़ के करीब था इनका जो सब्सक्राइबर बेस है। अब बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस 9.25 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है, जब बीएसएनएल के अंदर 4G आ गया है और बीएसएनएल सर्विस दे रहा है तो कस्टमर तो बढ़ेंगे ही, लेकिन अभी भी बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हर कोई बीएसएनएल में आ नहीं रहा है। अगर बीएसएनएल अपने नेटवर्क को सुधार लेता है तो बीएसएनएल के सब्सक्राइबर में आशा से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। अभी तो 8.55 की जगह 9.25 ही हुए हैं। अगर बीएसएनएल का नेटवर्क सही हो जाता है तो 15-20 करोड़ की वृद्धि एक साथ देखने में आएगी, जिस दिन बीएसएनएल का नेटवर्क पूरे भारत में आ जाएगा। दोस्तों श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया कि भारत के अंदर बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं जहां पहली बार 4G नेटवर्क पहुंचा है, और वो भी बीएसएनएल के सहयोग से, क्योंकि दूसरी कंपनियां टावर ही नहीं लगाती। तो बीएसएनएल ने वो काम करा है। बीएसएनएल सेवा की भावना से काम करता है। सिंधिया जी ने बताया कि अब हमारी निर्भरता विदेशी कंपनियों पर खत्म हो चुकी है। जो कंपनियां ले रही हैं वो प्राइवेट कंपनियां हैं। जो सरकार की निर्भरता थी वो खत्म हो चुकी है विदेशी कंपनियों पे। अब घर के अंदर ही सामान बन रहा है और घर के अंदर ही डिजाइन हो रहा है, यानी भारत में बन रहा है और भारत के अंदर ही डिजाइनिंग हो रही है। दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट बीएसएनएल की तरफ से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के वाक्यांश जो उन्होंने बताए, ये न्यूज आप देख रहे हैं साइड में चल रही है, इसमें ये सारी बातें लिखी हैं। आप चाहें तो इस पे जाके पढ़ सकते हैं। आपको ये न्यूज कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। चाहे बेकार हो अच्छी हो, आप करिए जरूर। उससे समाज के अंदर सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।